नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यदि आप बिहार में रहते हैं तो जरा रुकिए और इस खबर को सुन लीजिए, सुन करके जाइएगा, क्योंकि खबर काम की है और खबर जमीन से जुड़ी हुई है। अब आपको यह बता दें कि बिहार में जमीन के बेईमानों की शामत आने वाली है। अपनी असली संपत्ति छुपाने वालों पर अब 100% राजस्व का जुर्माना ठोका जाएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब स्टाम्प संशोधन विधेयक लागू किया जा चुका है। अब देखिए, स्टाम्प संशोधन विधेयक के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले इतना समझना जरूरी है कि बिहार में जमीन के मसलों में किस प्रकार बेईमानी और गड़बड़ियां सामने आती हैं। लैंड रजिस्ट्री हो, जमीन की रजिस्ट्री हो, उसे लेकर के किस प्रकार संपत्ति छुपाई जाती है और कैसे फिर उसका काम किया जाता है, कैसे सरकार को चूना लगाया जाता है। अब ये प्रकरण जो है आगे बढ़ चुका है। आगे इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि अब सरकार ने मन बनाया है कि ऐसे बेईमानों को चिन्हित किया जाएगा, और ये बेईमान चिन्हित कैसे होंगे उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। अब बिहार में समझिएगा, गलत सर्किल दर पर जमीन की रजिस्ट्री कराकर राजस्व चोरी करने वालों पर सख्ती कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों की जांच अब 2 साल की जगह 4 साल तक की जाएगी। जानबूझकर संपत्ति की सही कीमत छुपाने पर राजस्व चोरी की राशि के बराबर यानी कि 100% जुर्माना देना होगा। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के मुताबिक भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026 लागू हो चुका है और इसका राजपत्र भी प्रकाशित हो चुका है। पहले राजस्व चोरी के मामले 2 साल तक दर्ज किए जाते थे। जुर्माना अधिकतम 10% था। सुनवाई केवल जिलाधिकारी करते थे, लेकिन अब ऐसे मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी के साथ सहायक निबंधन महानिरीक्षक भी करेंगे। जिलाधिकारी या फिर सहायक निबंधन महानिरीक्षक के आदेश के बाद यदि 60 दिन के भीतर राजस्व चोरी और जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो ब्याज लगेगा। हालांकि ब्याज की कुल राशि राजस्व चोरी की राशि से अधिक नहीं होगी। अब ऐसा क्यों, समझिए। निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई मामलों में ब्याज मूल स्टाम्प चोरी की राशि से कई गुना अधिक हो चुका है। ऐसे मामलों में विभाग को सर्टिफिकेट केस करना पड़ा। कई मामले अभी भी न्यायालय में लंबित हैं। अब नए नियम में सहायक निबंधन पदाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्री से पहले बाजार मूल्य तय कराने के लिए मामला जिलाधिकारी या फिर सहायक निबंधन महानिरीक्षक के पास भेज सके। क्या होगा यह भी समझिए। अधिकारियों के मुताबिक अब तक कार्रवाई भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47A के तहत होती थी। एक बार फिर से सुनिए, अब तक कार्रवाई भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47A के तहत होती थी, लेकिन नए नियम से दस्तावेजों के सत्यापन और संपत्ति के बाजार मूल्य का सही निर्धारण अधिक प्रभावी होगा। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात लीजिए तो राज्य में 15.94 लाख यानी कि 15,94,000 दस्तावेजों का निबंधन हुआ। इनमें करीब 80% जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े थे। राज्य के 38 जिलों में हर साल औसतन 20,000 राजस्व चोरी के मामले दर्ज हो रहे हैं। अब फायदा क्या है ये भी समझिए। राजस्व चोरी रोकने के लिए विभाग ने जमीन की जीपीएस मैपिंग और विभागीय जांच की व्यवस्था की है। अब निष्पादन के लिए डीएम के साथ सहायक निबंधन महानिरीक्षक को भी सुनवाई का अधिकार दिया गया है। अब ऐसे में होगा क्या कि जो चोरी के मामले हैं उन मामलों को देखा जा सकेगा, उन मामलों को निपटाया जा सकेगा, और जिन लोगों ने राजस्व चोरी की कोशिश की है या जिन्होंने कर लिया है उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। अब समझते हैं ना बिहार में जमीन के मसले कैसे हैं। जमीन की लड़ाइयां एक तरफ है, लेकिन जमीन में धांधली एक तरफ है, और जमीन रजिस्ट्री कराकर मूल संपत्ति छुपा करके उसी आधार पर रजिस्ट्री का पैसा भरना ये लोगों के जहन में बढ़ चुका है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार की कालाबाजारी या फिर इस प्रकार का धंधा करते हैं, लेकिन अब उनका यह धंधा चौपट होने वाला है। सरकार ने जो अधिनियम लागू किया है उस अधिनियम के तहत अब इन पर कार्रवाई भी होगी और उन मामलों को देखा भी जाएगा जिन मामलों में इस प्रकार की गड़बड़ियां सामने आती हैं या फिर संपत्ति छुपाने का मामला जो है सामने आता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।